नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं LR न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। भारत सरकार के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी मुहिम है जिसमें सभी क्षेत्र के युवा अपनी अपनी बात रख सकते हैं और फाइनल 30,000 जो सेलेक्टेड होंगे वो भारत सरकार के सामने अपने मुद्दों को रखेंगे, भारत की समस्याओं को रखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि भारत के विकास में युवाओं का कितना महत्व है, सबसे ज़्यादा महत्व युवा का है। तो ये जो एक मंच मुहिम कराई जा रही है भारत सरकार की तरफ से, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। और मैं चूँकि स्पोर्ट्स से हूँ तो स्पोर्ट्स के ज़्यादा प्लेयर्स को मैं बोलूँगी कि वो इस मुहिम से जुड़े। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें अदर फील्ड भी है जो हमें खुद नहीं पता होता है कि हम दूसरे फील्ड में भी कुछ कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ आप दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा करके अपनी प्रतिभा को आगे ला सकते हैं। और शायद इन फ्यूचर उन 3,000 में कुछ प्लेयर्स भी सिलेक्टेड हो, अपनी बात स्पोर्ट्स से रिलेटेड कहें और पॉलिटिक्स में जागरूक के आए भी, जैसा कि ये मंच बताया जा रहा है कि ये नागरिक और राजनीतिक स्वरूप को बहुत ही अच्छा करने के लक्ष्य में है। तो स्पोर्ट्स के द्वारा तो मैं यही समझती हूँ कि स्पोर्ट्स तो एक है ही है, उसके अलावा इस मुहिम को, इस मंच को ज्वाइन करें और उसमें पार्टिसिपेट करें और शिक्षा और पॉलिटिक्स से जागरूक रहें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप उस स्टेज पर पहुँचे जहाँ प्रधानमंत्री जी से सीधी अपनी बात कहने का मौका मिले और राजनीति में आने का मौका मिले। की गई किस तरह का पूरा कार्यक्रम है और कौन कौन लोग वहाँ पे मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे? ये इस बार पहली बार जो युवा उत्सव हो रहा है, वो युवा उत्सव को इस बार एक नया रूप भारत सरकार ने दिया है। इसका नाम दिया है पुनर्निर्माण है उसका नाम, विकसित भारत युवा उत्सव, राष्ट्रीय युवा उत्सव। विकसित भारत में हमारे देश के नौजवानों को कैसे वो सोचते हैं, कैसे देश को आगे बढ़ाने में उनका योगदान हो सकता है, इस पर विचार विमर्श के लिए इसका नाम जो है यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग करके इसकी थीम दी है। और इस थीम के आधार पर पूरे देश से 3,000 नौजवानों का चयन किया जाएगा और इन नौजवानों को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर विचार विमर्श होगा। इसके चयन के लिए 2-3 स्टेप रखी है भारत सरकार ने। पहले तो क्विज के माध्यम से नौजवानों का चयन होगा, पूरे देश में ये क्विज कंपटीशन होगा। इसके बाद दूसरा जो रहेगा वो कंपटीशन के माध्यम से, और तीसरा जो ग्रुप रहेगा उसमें उद्योग, खेल और कृषि और जाने माने जो हर क्षेत्र से जो युवा अच्छे सक्सेस हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में, उन प्रेरित करने वाले नौजवानों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार वो ऊपर लेवल पर 3 समूह बनाए जाएंगे और तीनों समूह के अलग अलग क्षेत्र के नौजवानों के साथ बैठकर विकसित भारत के लिए वहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो लखनऊ के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? लखनऊ के नौजवानों को मैं संदेश दूंगा कि ये बहुत अच्छा अवसर है। भारत सरकार ने आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर दिया है। आप दिल्ली में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर देश के विकास की बातें कर सकते हैं। उसके लिए आप जो प्रोसेस अपनाया है इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, इस नेशनल लेवल के यंग लीडर डायलॉग्स में भाग लेने के लिए आप उस प्रोसेस से गुजरें। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएं। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक वेबसाइट खुली रहेगी। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उस क्विज में भाग लें। जब क्विज में भाग लेंगे तो आपको राज्य स्तर पर सिलेक्शन होगा। राज्य स्तर पर सिलेक्शन होने के बाद आपको नेशनल लेवल पर उस संवाद में भाग लेने का मौका मिल सकेगा। सर, जो बच्चे स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनके लिए कितना लाभदायक रहेगा ये कार्यक्रम? स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स जो खेल कूद में बच्चे रुचि रखते हैं हाँ, उसके लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा कि ऐसा मंच मेरे ख्याल से पहली बार मौका मिल रहा है कि खेल के क्षेत्र के भी जो नौजवान हैं जिनने अच्छी उपलब्धियां हासिल करी, उनको बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ 2 दिन बैठकर विकसित भारत के ऊपर उनके विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा। तो खेल के क्षेत्र में भी नौजवानों को मौका मिल गया। अब वो खेल के क्षेत्र में कैसे और क्या करना चाहते हैं वो अपने बात को वहाँ रखेंगे तो वो आगे जाके पॉलिसी में उसका शामिल किया जा सके।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें LR न्यूज।